अब कुछ चीजें थी, जैसे बताया था कि उसके ऊपर इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कोई चीज है, आपने पेमेंट करी है और आपको इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलना, तो इनपुट जीएसटी विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट। जितनी भी आपने पेमेंट करी वो पूरा आपका खर्चा मान लिया जाएगा। जैसे कि मैंने सामान खाना खरीदा 10,000 रुपए का, उस पर जीएसटी लग गया 1,000 रुपए का, तो मेरा फूड का बिल मैं अपने एक्सपेंसेस 11,000 मानूंगा। मुझे जीएसटी नहीं मिल रहा तो फिर मैं जीएसटी को डेबिट ही नहीं करूंगा, मैं उसको एसेट नहीं मानूंगा। मैंने लैपटॉप खरीदा था 50,000 का, मैं नहीं ले रहा क्रेडिट, तो मेरा 55,000 का मान लिया जाएगा अगर 10% जीएसटी है तो। कोई डाउट? अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा तो जितनी आपने पेमेंट करी है वो पूरा का पूरा आपका एक्सपेंस मान लिया जाएगा, जो एक्सपेंस है उसी में मर्ज कर दिया जाएगा। कोई डाउट? जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन विद जीएसटी इज पेड। रिवर्स चार्ज, वही लॉयर को फीस दे रहे हैं या किसी ऐसे बंदे को फीस पेमेंट कर रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है, तो आपको तो जीएसटी पे करना पड़ेगा अपनी जेब से। तो आप क्या करेंगे, जैसे ध्यान से देखना प्लीज। मैंने आपसे सामान खरीदा, आपकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने आपसे, मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मैंने आपसे 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था, तो 1,00,000 रुपीज तो मैं आपको दे दूंगा। 18% जो उस पर जीएसटी लगता था, अगर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा, बट टू क्रेडिटर नहीं। अब मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगा। किसको पे करूंगा? गवर्नमेंट को। तो जो मैंने आपको पेमेंट करनी थी वो तो आपको पे कर दी 1,00,000 रुपए, बट जो उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा था वो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगा। डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट।